मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। द्वारका शहर उनका था और उन्होंने ही भगवान विश्वकर्मा से कह के इस द्वारका नगरी का निर्माण कराया था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, वृंदावन में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने अपना जो राजकाज था, जो राजधानी थी, उसको द्वारका को बनाया। और द्वारिका गुजरात में अरब सागर में स्थित जो समुद्र तट है, उसके पास की एक छोटी सी नगरी है जो कि अभी पानी में डूबी हुई है, जिसको कि अभी हम लोग वेट द्वारका भी कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका थी, वो क्यों, कब और कैसे डूबी। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद ही समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। यानी 36 सालों के अंदर सारे यदुवंशियों का संहार हो गया था। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार थी। जी हाँ, दो घटनाएं। एक थी कि माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया एक श्राप था, और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के जो पुत्र थे सांब, उनको श्राप दिया गया था। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो थे उनका नाम सांब था। क्यों कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने कौरवों के वंश का नाश करवाया है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कर्ण, देवर्षि नारद आदि द्वारका गए। वहां यादव कुल के कुछ नाविकों ने उनके साथ परिहास यानी मजाक करने की सोची। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। यानी कि श्री कृष्ण के पुत्र द्वारा ही उन्होंने कुल के संहार का श्राप दिया। अब मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी, क्योंकि ये जो ऋषि थे, ये बहुत ही ज्ञानी थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनका कहा हुआ कोई भी वरदान या श्राप व्यर्थ नहीं जाता था। मुनियों के श्राप के प्रभाव से ही दूसरे दिन साम ने मूषल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषणी व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण ने नगर में होने वाले इन अपशकुनों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि यह समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से जब श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी, श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृष्ण वंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्यक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्विक को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विक को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्विक को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र, जो दूसरे पुत्र थे प्रद्युम्न, उसे बचाने दौड़े।
सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों में मारे गए। अब आप समझिए, ये जो सात्विक, प्रद्युम्न, अंधक वंशी और जो ये वृष्णि, ये सभी यादवों के जो कुल के अलग अलग जो थी, उनके ये वंशज थे। अपने पुत्र और सात्विक की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता, वह भयंकर मूसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हुआ था। अब हुआ ये कि उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। ये सभी यादवों की जातियां थी। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेश, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक, दारुक यानी कि श्री कृष्ण भगवान के जो सारथी थे, वही शेष बचे थे। श्री कृष्ण ने अपने सारथी को, दारुक को कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने कहकर द्वारका लौट आए। द्वारका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वसुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों का विलाप सुना, तो उन्हें सांत्वना देने के लिए जब वो वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जो बलराम जी जो थे, वहां पर समाधि में लीन है। लेकिन उससे पहले उन्होंने जब स्त्रियों का विलाप सुना, तो उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आने वाले हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम जी से मिलने चल पड़े। अब बलराम जी तो समाधि में लीन थे। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वो एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग यानी समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण को ने उसको आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, और वो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर यानी भगवान वापस अपने घर में लौटने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी ने भगवान का स्वागत किया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। रोता हुआ देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद जब अर्जुन वसुदेव जी से मिले, तो वसुदेव जी भी बिलक बिलक कर रोने लगे। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहां से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही यह नगर समुद्र में डूब जाएगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने यह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए।
उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उनको पता था कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे और वो पहले ही दारुक को और वसुदेव जी को ये बात बताकर चले गए थे। तो इस प्रकार ये कारण थे जिसके कारण श्री कृष्ण द्वारा बनाई हुई नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। और इसके पीछे यही घटनाएं थी, यही कारक थे, यही श्राप थे, जिसके कारण श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में समा गई। जय हिंद, जय भारत।